हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी हाउसवाइफ 2024 में पीछे रह गई हैं वो 2025 में खुद को आसानी से आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे कामयाब हो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो की स्टार्टिंग में 4 बजे से कर रही हूँ और 4 बजे की ये चाय है, सुबह की नहीं है, 4 बजे की है। और नाश्ते में मैंने खाई थी खील, जो कि कलहारी हुई थी। ठीक है, तो इंची टेप देख सकते हैं मेरे गले में पड़ा हुआ है। इसका मतलब अभी मैं काम ही कर रही थी। तो एक स्टिच किया है मैंने सूट, जो कि कल आप सबने वीडियो में देखा भी होगा, वो स्टिच कर रहे थे। बट थोड़ा सा एक आस्तीन बच गई थी लगाने के लिए, तो उसको मैंने आज ही स्टिच किया है। तो मैंने कहा चलिए आप सबको दिखा भी देते हैं। कुछ इस तरीके से इसका सूट रेडी हुआ है। जो ये बटन्स आपको सामने दिख रही हैं, इनको भी मैंने बताया था अपनी वीडियो में। तो बहुत ही आसानी से आप घर पर इन बटनों को बना सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो बॉर्डर लगा हुआ है, इसको मैंने अलग से लगाया है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी और सूट हमें छोटा बनाना था। और बैक से इस तरीके से पतली सी पट्टी लगा दिया है। और बैक में ये हमने टक्स डाले हैं, जिनको हम प्लेट कहते हैं। इनको डालने से आपके बैग की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है और अधिकतर हेल्दी लोगों में ये ज़रूर डालना चाहिए। ठीक है, तो 39 चेस्ट का ये था। और यहाँ पर देखिए ये जो आस्तीन है ना, इसको मैंने कुछ अलग ही डिज़ाइन दे दिया है। क्या होता है ना, ये आस्तीन की जो लेंथ है बहुत कम थी, तो मैंने कहा चलिए अच्छा इसमें डिज़ाइन बनाते हैं। तो जो वर्क वाला है जिसमें थ्रेड चला हुआ है, ये भी साइड का बचा हुआ था फ्रंट वाले पार्ट का। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने अलग से लगाया है। और जो नीचे बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ भी ये मैंने अलग से लगाया है। जो कि नीचे वाला बॉर्डर था उसको मैंने हाफ करके यहाँ पर लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से सूट मेरा बनकर रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पैंट की कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम स्टिच करेंगे। क्या होता है ना कि ऐसे हम एक साथ दोनों कटिंग कर लेते हैं, बट किसी रीजन्स की वजह से सूट सिर्फ कटिंग हो पाया था मेरा, और कुछ काम करने लगे थे, उस वजह से मेरी पैंट रह गई थी। और एक रीज़न और भी था, क्योंकि पैंट की कटिंग आप सबके साथ शेयर करनी थी, तो इसीलिए और भी रह गया था। अभी मैं पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ। अगर आप सबको पैंट की कटिंग सीखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम है कविता डिज़ाइनर। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और टाइटल के लास्ट में भी दे दूँगी। आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये स्वेटर मेरी देवरानी का है, जो कि साइड से बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये मतलब नया ही परचेज़ किया था, बट इसका रेट काफ़ी कम था, तो इसीलिए किनारे का बॉर्डर है ना, ये थोड़ा सा निकला हुआ था। और ये जो किनारे का बॉर्डर है ना, तो यही किनारे आस्तीन पे लगा हुआ था, बट ये थोड़ा सा निकला हुआ था, तो इसको फोल्ड करना था। ठीक है, और मैंने ब्लाउज़ भी बनाया था। तो ये सब चीज़ें तो देखते रहिए आप। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेन मुद्दे पे। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रही हूँ। कहते हैं ना, जब तक हम खुद अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तब तक हमें दूसरों को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, है ना। तो भगवान की कृपा से हम घर बैठे अर्न कर रहे हैं, चाहे वो सिलाई से हो या फिर हम बाहर से भी कपड़े ले लेते हैं स्टिच के लिए, वो भी हम कर रहे हैं। सिलाई भी अच्छी चल रही है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं घर बैठे पैसे कमा रही हूँ, फैमिली को भी देखना, घर का भी काम करना, देखना, सारी चीज़ें संभाल रही हूँ, तो मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो से किसी को सिलाई का काम करने या कुछ करने का मन करे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो मैं अपने सारे अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि हमारी जो बहनें जो अनमोटिवेट हो जाती हैं, जो परेशान हो जाती हैं, तो उनको कुछ हौसला मिले, जानकारी मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मोटिवेट हों। देखो, एक दूसरे से ही अनुभव मिलता है। जो हारे हुए लोग हैं उनसे भी हमें अनुभव मिलता है, और कहीं ना कहीं हार के बाद ही उनको सफलता मिलती है। और ये जो लेस आप देख रहे हैं, ये मेरी सासू माँ ने साड़ी से निकाली हुई है, और उनको ये लेस अच्छी नहीं लग रही थी, एक ही बार से पहना था, उन्होंने निकाल दिया था। तो इसको मैं लगाऊंगी किसी दिन, एक अनारकली बनाऊंगी, उसी में बनाऊंगी। और साथ में मैंने ये आस्तीन की डिज़ाइन बनाई है, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है अपने दूसरे चैनल पे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने एक यहाँ पर लटकन बनाया है, आप सबको ज़रूर दिखाएंगे अभी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहीं ना कहीं हार के बाद ही उनको सफलता मिलती है, तो जहाँ जो कुछ मिले सीख लेना चाहिए। ठीक है, किसी को छोटा या कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि कुछ लोग को लगता होगा कि खुद के पास तो कुछ है नहीं, दूसरों को ज्ञान बांटती फिरती है।
लेकिन मेरा मतलब है कि जैसे मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, सिलाई करती हूँ। अभी 6 महीने ही हुए घर पर सिलाई करते हुए, थोड़ी बहुत अच्छी खासी सिलाई चलने लगी है। लेकिन हमें मेहनत पूरी करनी चाहिए और बाकी अपने भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और साथ ही मैं चैनल भी चला रही हूँ, काफ़ी टाइम मेरा इसमें चला जाता है, लेकिन कोशिश तो पूरी करनी चाहिए ना। रिज़ल्ट क्या निकलता है वो तो लास्ट में ही पता चलता है। पहले हम परीक्षा तो दें, और अगर हम पहले ही सोच लें कि हमें सफलता मिलेगी नहीं, यार ये मेरे लिए काम है ही नहीं, अगर ये चीज़ें सोचेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस आस्तीन के बाद मैंने बनाई थी लटकन, जो कि बहुत ही सुंदर है, आप सब देख सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। इस तरीके से अगर प्लेन मतलब कपड़ा है आपके पास तो इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। तो अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे अभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो, जो भी हमारा काम है मन से करो, मेहनत से करो, और हमें सफलता 100% मिलेगी। यहाँ पर देखिए मैं पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ, तो इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो बहुत सारी हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि 99% लेडीज़ पीछे रह जाती हैं। वहीं पुरुष अपने काम को लगभग कर ही लेते हैं, और उनको मजबूरी भी होती है, उनको घर परिवार चलाना होता है, तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। कुछ भी काम नहीं हो फिर भी काम ढूंढना ही पड़ता है। लेकिन हाउसवाइफ क्या, घर परिवार बच्चों में इतना उलझ जाती हैं कि उनको अपने बारे में सोचने का, करने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता है ना। कई बार तो मैंने देखा है कि लेडीज़ काम करना भी चाहती हैं, लेकिन वो घर परिवार में इस तरीके से व्यस्त हो जाती हैं कि उनको काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन जो भी हाउसवाइफ कुछ करना चाहती हैं, सारी चीज़ों को बखूबी अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज करती हैं, पैसे भी कमाती हैं, घर परिवार भी संभालती हैं, तो मेरा सैल्यूट है भाई ऐसी लेडीज़ों से, ऐसी हाउसवाइफ को। क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करते करते वो अपनी फ़िज़िकली हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए अगर आप पूरे हफ्ते काम कर रही हो तो एक दिन पूरी तरह से रेस्ट करो, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। और जो लोग काम करना तो आज मैं उन लोग की बात कर रही हूँ जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ कुछ करना चाहती हैं, कुछ मेहनत करना चाहती हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें गलती आपकी होती है। क्योंकि मेहनत भी सफल वहीं होती है जहां हम 100% काम करते हैं, 100% अपना रिजल्ट देते हैं। अगर आप सोचती रहोगी कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कामयाब हो ही जाएंगे, तो ये आज नहीं तो कल वाला हमेशा चलता ही रहेगा, कभी सक्सेस नहीं होगे। लेकिन अगर आप इस सोच से काम करती हो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और अच्छे से मेहनत करो, लगन लगा के काम करो, तब और जब तक काम करो, जब तक खुद को संतुष्ट ना मिले कि हाँ मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, इसी तरीके से इसी लय में मुझे काम करना है, हाँ अब हम सही जा रहे हैं, और अधिक से अधिक मेहनत करना है। अगर आप काम को हल्के में लोगे तो काम भी आपको हल्के में ही लेगा, कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो उसे पूरी मेहनत से करो। अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो उससे पूरी मेहनत से करो, कामयाबी जाएगी कहाँ। अगर मेहनत आप अच्छे से करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप टाइम पास करोगे तो मेहनत कभी नहीं मिलेगी आपको। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इस साल 2024 सोचते सोचते निकल गया। कुछ लोगों ने मेहनत भी की, कई बार हम मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, इसमें भी हमारी अपनी ही गलती होती है। देखो, थोड़ी सी लापरवाही हमें पीछे कर देती है, तो हमको ये नहीं करना है। ये सब गलतियां हमें पीछे ले जाती हैं, फिर हम किस्मत को दोष देने लगते हैं कि ऐसी मेरी किस्मत है। ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो सब कुछ संभव है, हम चाहें तो सब कुछ संभव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास सिलाई नहीं आती है, तो देखो मन लगाकर काम करो और अच्छा फिनिशिंग से काम करोगी तो आपके पास भी सिलाई आएगी। और हाँ, अगर आपके पास एक काम नहीं चल रहा है तो आप साथ में 2-3 काम ले लीजिए। जैसे आप सिलाई आती है आपको, तो रेडीमेड काम के लिए आप कहीं पता कर लीजिए, फॉल पिको के लिए पता कर लीजिए, हुक काट बटन के लिए पता कर लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो कहीं ना कहीं सबको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर काम होता है। अगर फ्री रहोगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, है ना। देखो, हमें छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा और बड़े से बड़ा भी काम करना पड़ेगा। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो ज़रूर वक्त बदलता है, और कहते हैं ना जब वक्त बदलता है तभी आप मतलब लोग साथ देते हैं। ऐसे आप चाहे जितनी भीख मांग लो किसी से ना, तब भी कोई नहीं मदद करता है।
तो भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए भगवान साथ है तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो। तो अगर आप 2024 में सफल या कामयाब नहीं हुई हैं, आपने कुछ गलतियां की हैं, उन्हें नोट कीजिए, उन्हें सुधारिए। और 2025 में 2 महीने सारे सुख सुविधाएं छोड़ के, चैन सुकून छोड़ के आप काम पे लग जाइए। 100%, 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, सिर्फ 2 महीने में आगे बढ़ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। कहते हैं लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन डीमोटिवेट भी बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि इतने सारे संघर्ष होते हैं, कहीं ना कहीं मन दुखी हो जाता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, चाहे फ़ोन से देख के वीडियो देखो तब पॉजिटिव हो, चाहे किसी पर्सन से मतलब मोटिवेट हो, तो अपने आप को मोटिवेट करते रहो। और इस 2025 में कुछ करके दिखा दो, कुछ ठान लो और कुछ करके दिखा दो, कि सब लोग को लगना चाहिए कि हाँ यार लेडीज़ में दम है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो 100% आप सफल होगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं मेरी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है, पॉकेट भी बनाई है मैंने, और साथ में मैंने बेल्ट लगाई है बकरम की, और लास्टिक भी लगाई है, साथ में मियानी भी लगाई है। तो वो अभी मुझे इंटरलॉक करना है, वो इसलिए क्योंकि इसके धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, जैसा कि आप सब देख भी सकते हैं। यहाँ पर पूरी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है, और इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर करिएगा। और इसीलिए क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास एक ही फ़ोन है और उसी फ़ोन से मैं दोनों वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। एक तो मैं ये व्लॉगिंग वाला, और साथ में मेरा जो दूसरा चैनल है जिसमें कटिंग और स्टिचिंग वाला होता है, उसका भी मैं इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं दिखा पाती हूँ, इसीलिए मैंने 2 चैनल बनाए हैं कि आप लोग इधर उधर जाकर देख सकते हैं। आप सबसे बातें करते करते मैं वीडियो पे ध्यान ही नहीं देती हूँ, इतना ज़्यादा जोश आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो गया है, मेरा सिलाई का भी मैंने काम बंद कर दिया है, और खाना वाना खा चुके हैं। उसके बाद हस्बैंड जी ने बोला चलो मूँगफली खाते हैं। तो मूँगफली क्या मैं ही खा रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा थोड़ी सी वीडियो ही शूट कर लेते हैं। तो हस्बैंड जी अभी फ़ोन चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और मेरी बिट्टू सो चुकी है मच्छरदानी में, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से मैंने सोचा मच्छरदानी सेफ़ रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से मूँगफली कौन खाता है, मतलब मुंह से तोड़ के, इसलिए मैं मुंह से तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन चला रही हूँ इसलिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। अगर मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा,